लव एफएम। तुम मुझसे नहीं, मेरे रुतबे, मेरी दौलत से प्यार करती हो एलिस। तुम इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो ताकि मुझसे जुड़कर तुम एक बड़ी सिंगर बन पाओ, क्योंकि तुम्हारे मन में लालच भरा है। आप मेरे बारे में इतना घटिया कैसे सोच सकते हैं अर्नव? मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ और आप मुझे लालची और मतलबी बोल रहे हैं। अब तुम चाहे जो समझ लो, मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार दोनों को रिजेक्ट करता हूँ। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते थे तो उस रात वो सब क्या था? वो सब फन था, एक रात का। रात खत्म, बात खत्म। सब खत्म हो गया, सब। आज मेरा दिल टूट गया। आपने मेरा दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी अर्नव, कभी नहीं। 1 महीने पहले। ओह गॉड, 9 बज गए। 10 बजे तो मेरा इंटरव्यू है और मैं इतनी लेट। सुबह एलिस की आंख खुली तो वो उछल बैठी। वो जल्दी से वॉशरूम में गई। उसने जल्दी जल्दी रेडी होकर येलो स्ट्रेचेबल शॉर्ट फ्रॉक पहना। उसके बेबी कट बाल माथे पर बिखरे हुए थे और शोल्डर तक स्ट्रेट बाल ड्रायर की वजह से उड़ रहे थे। वो तेजी से अपनी स्कूटी पर बैठकर निकल गई। वो ऑफिस के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी किसी गाड़ी ने एलिस की स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वो और उसकी स्कूटी दोनों ही नीचे जा गिरी। उस आदमी ने भी झटके से गाड़ी रोक दी। एलिस उठी और गुस्से से उस गाड़ी की तरफ चल दी। तभी उस गाड़ी से प्रोफेशनल सूट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए ब्लैक मर्सिडीज गाड़ी से एक लड़का निकला जो दिखने में बेहद हैंडसम था। एलिस उस आदमी का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए, इडियट हो क्या? अंधे हो? दिखता नहीं? तुमने मुझे टक्कर कैसे मारी? हाँ, गाड़ी बड़ी है तो क्या किसी को भी टक्कर मार दोगे? मुझे कुछ हो जाता तो? उस लड़के ने चश्मा उतारकर उसके हाथ अपनी गर्दन से हटाकर कोल्ड वॉइस में उससे कहता है, सबसे पहले डोंट टच मी गर्ल। जानती भी हो मैं कौन हूँ, और टक्कर मेरी नहीं तुम्हारी वजह से हुई। घोड़े पर सवार थी तुम। फिर भी ये लो, तुम्हारी हैसियत और औकात दोनों से बढ़कर है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये पैसे देने की? हाँ? तभी उस लड़के ने एलिस को अपने नजदीक खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, जिससे एलिस की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। कुछ पल उस लड़के ने एलिस को किस किया, फिर उसके होठ छोड़ दिए, जिससे वो लंबी लंबी सांसें लेने लग गई। उस लड़के ने एलिस के कान में धीरे से कहा, ये सजा है मुझसे उलझने की। इतना बोलकर वो लड़का गाड़ी में बैठकर चला जाता है। कितना बदतमीज आदमी था। एक बार मिल जाए तब इसे सबक सिखाऊंगी। एलिस एक गरीब परिवार से थी, पर ऊपर वाले ने उसे खूबसूरत आवाज जैसे तोहफे से नवाजा था। पर अभी तक वो स्टेज नहीं मिला जिससे वो सिंगर बन पाए। वो दिल्ली से मुंबई बस इसलिए आई थी, लेकिन वो इंटरव्यू पर ही लेट थी। वो जैसे तैसे AR ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सामने पहुंच गई। एक गार्ड उसे स्टूडियो ले गया और बोला, अब मैम आप यहाँ गाना गाइए, सामने हेडफोन में हमारे सर आपका गाना सुनेंगे। अगर सॉन्ग पसंद आया तो वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे और नहीं आया तो रिजेक्ट कर देंगे। एलिस ने खुद से कहा, ऑल द बेस्ट एलिस, ये जॉब तो तुझे मिलकर रहेगी। दोनों के बीच में मिरर वॉल थी, जिससे वो एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। और जब एलिस ने गाना गाया तो अर्नव सिंघानिया, जो कंपनी के CEO थे, उनके होठ मुस्कुरा उठे। उसके साथ में बैठा उसका बिजनेस पार्टनर विनायक बोला, ये वही आवाज है जो हमारी कंपनी को हो रहे लॉस को बचा सकती है। विनायक ने एलिस को अर्नव के कमरे में भेजा और जैसे ही वो इंटर हुई, दोनों चिल्ला उठे, तो ये वही लड़का था जिसने सुबह एलिस को किस किया था और एलिस ने उसका कॉलर पकड़ा था। तो तुमने सुबह मेरा कॉलर पकड़कर गलती की, उसके बाद तो ये जॉब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। I'm so sorry सर, मुझे नहीं पता था कि आप भी अर्नव सिंघानिया हैं, वरना मैं ये बदतमीजी कभी नहीं करती। सर मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मैं अपना शहर छोड़कर अनजान शहर में आई हूँ। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है।
प्लीज प्लीज। आई सेड गेट लॉस्ट। एलिस को रोता हुआ देखकर विनायक एलिस को बुलाता है और कहता है, आप 2 मिनट कहीं जाना मत, मैं बस अभी आया। क्यों? आप भी मुझे अपने बॉस की तरह बेइज्जत करेंगे क्या? अरे 2 मिनट रुको यार। विनायक करीब 10 मिनट के बाद अर्नव के केबिन से निकला और एलिस से बोला, कांग्रेचुलेशंस एलिस, तुम्हें जॉब मिल गई है। क्या? पर ये कैसे पॉसिबल? तुम उस पर ध्यान मत दो, बस एक चीज याद रखना, अर्नव सिंघानिया बहुत एरोगेंट है, उसे बिल्कुल नाराज मत करना। सिंगिंग से अलग तुम उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी रहोगी। थैंक यू सो मच विनायक सर। मैं सर को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। उधर अपने केबिन में अर्नव गुस्से से कुढ़ रहा था। वो गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए बोला, अगर इस वक्त मेरी कंपनी को तुम्हारी आवाज की जरूरत ना होती तो मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा देता, पर अफसोस मुझे झेलना पड़ेगा। अगला दिन एलिस कुछ फाइल्स लेकर अर्नव के केबिन में नॉक करते हुए बोली, मैं आई कम इन सर? यस। सर ये कुछ फाइल्स है, इन पर आपकी इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, एलिस की सैंडल की हील मुड़ी और वो फिसलते हुए अर्नव की गोद में जा गिरी। तभी अर्नव ने एलिस को धक्का दिया जिससे वो गिर पड़ी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने नजदीक आने की? हाँ, आई एम सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से। गेट लॉस्ट राइट नाउ। अर्नव के ऐसे बिहेव करने पर भी एलिस के होठों पर मुस्कुराहट थी। पता नहीं जब से अर्नव ने उसे रोड पर किस किया था तब से वो उसकी तरफ खींची क्यों जा रही थी। तो वहीं अर्नव गुस्से से भरा हुआ था। कुछ तो था जो उसके अंदर उसके साथ जुड़ा हुआ था और जो उसे परेशान कर रहा था। नहीं अर्नव सिंघानिया, तुझे इस लड़की से दूर ही रहना होगा, वरना और वैसे भी इस लड़की को देखते ही मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। हर बीतते वक्त के साथ एलिस की फीलिंग्स अर्नव के लिए और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, पर अर्नव उससे दूर रहने की कोशिश करता, पर वो जितना उससे दूर जाता उतना ही एलिस उसके पास आने का बहाना ढूंढती। एक जरूरी मीटिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें लेना ही होगा। अर्नव, उन लोगों को तुमसे पर्सनली मिलना है। एक होटल में मीटिंग है, तुम्हें और एलिस को वहाँ साथ जाना होगा। पर तुम भी तो जा सकते हो, या किसी और को भेज दो। नहीं, मैं कंपनी में सिर्फ एक इन्वेस्टर हूँ, कंपनी लॉस में है। उन लोगों ने पर्सनली सीईओ को बुलाया है। तभी अर्नव के फोन की रिंग बजी और उस पर आए हुए मैसेज को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। किसका मैसेज था वो जिसे देख अर्नव सिंघानिया के चेहरे का रंग उड़ गया? क्या वजह है इतने गुस्से की और क्यों है वो इतना रूड? क्या छुपा रहा है वो सबसे? क्या एलिस को हो गया है अर्नव से प्यार? और क्या वो एलिस के साथ उस पार्टी में जाएगा? क्या पार्टी बढ़ाएगी दोनों की नजदीकियाँ या और बढ़ जाएंगी दूरियाँ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी इस कहानी का अगला एपिसोड हमारे YouTube चैनल लव FM पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।